सो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान आज भी पूरी दुनिया में मकबूल है और कुछ प्रॉब्लम्स होने के बावजूद हम फेरी मीडोज़ गए, वहाँ पे हमें बहुत सारे फॉरेनर्स मिले और हम जहाँ जाते हैं इस साल की कुछ सीज़न नहीं है मुकरम, और इस सीज़न के बावजूद यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स हैं। सो हम इनसे बात करते हैं। सर, योर नेम? पीटर एंड यू? We are brothers. Peter. Oh, they are brothers. Okay. You are from Slovakia. So they're Slovakia. Flag of Slovakia. Czechoslovakia before, and now is Slovakia and Czechia. What's your target destinations and? We are going to Islamabad, and from Islamabad. Coming from Islamabad and going? No. We are coming from Tajikistan. Dushanbe. Okay. They are coming from Tajikistan on bicycles. Oh my God. Okay. Kyrgyzstan, China. Okay. So how did you feel in Pakistan, especially in Hunza and Gilgit-Baltistan? Yeah, Hunza is very nice. Also, people are very nice and hospitable. I feel very good. Also, my brother. There are some rumors in the world that terrorism and like that. No. There's Only the way is very rough. And yes, of course, that road is under construction and widening of KKH is in progress. So of course you have some problem, but from next year I think that road will be completed and you can enjoy your bicycles. So now you are going Islamabad. Yeah, from here to Islamabad. आपने देखा किस तरह वो यूरोप का कंट्री स्लोवाकिया से वो आए हैं ताजिकिस्तान दुशंबे, वहाँ से बाइसिकल्स पे पूरी कराकरम हाईवे पे वो मटर गश्त करते फिर रहे हैं। तो आप भी घरों से निकलें और कुछ जो ये इतना कभी होता है एक ट्रैक्टर गुजर जाता है, रिक्शे नहीं गुजरते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप भी अपने घरों से निकलें, साइकिल पे नहीं तो हमारी तरह मोटरसाइकिल्स पे आ जाए, मोटरसाइकिल पे नहीं तो कोई जो यहाँ पे बड़ी अच्छी सर्विसेज चलती हैं, बस सर्विसेज, उनमें किसी पे आएँ और इस एरिया को ज़रूर देखें। आपको सोच सकते हैं कि इतना एरिया खूबसूरत है कि वो यहाँ से हज़ारों मील दूर जो स्लोवाकिया के लोग हैं उनको फैसिनेट कर रहा है कि वो करम वहाँ पे जितने लोग हैं, वेस्ट के कितने लोग हैं, वो बहुत बड़ा फ़ख्र है उनके लिए। उनके प्रोफाइल में जब ये आता है ना कि उन्होंने पूरी कराकरम हाईवे को साइकिल पे कवर किया हुआ, जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, म्यूचुअल वेबसाइट्स जहाँ पर ये जो टूरिस्ट हैं आपस में डिस्कशंस करते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, बहुत फेमस हैं। उन पे वो बड़ा फ़ख्र से लिखते हैं कि हमने कराकरम कवर किया है, या हम कराकरम से होके गए हैं, या हम काशगर तक गए हुए हैं, हमने खुंजराब पे ये किया, हमने वो किया। ये चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती हैं। वो लोग समझते हैं कि अगर ये नहीं किया तो उनका जो एक टूरिस्ट कैरियर है, एज टूरिस्ट उनका कैरियर है, वो कंप्लीट नहीं है। तो आप तो पाकिस्तान में ही रहते हैं, आपके बस कुछ घंटों दूर ये सब जगह है, ना कोई वीज़ा लेना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, आपके अपने लोग हैं, अपनी सब चीज़ें, आएँ देखें, एंजॉय करें। और नांगा पर्वत और जितनी भी ऊंची समिट्स हैं उनके लिए $thousands of $, जो है उसकी फीस है, आपके लिए तो वो फीस भी नहीं है, तो नांगा पर्वत की समिट पे जाएं। मतलब दुनिया में उन लोगों के लोग माउंटेनियर्स बने जहाँ पे पूरे जो वो बर्रे आज़म से माउंटेन्स हैं ही नहीं, तो वहाँ के लोग माउंटेनियर्स बन के यहाँ पर आके कभी होता है, खैर ये अब 2 दफ़ा हो गए, कभी वो माउंटेनियर्स बन के यहाँ पर वो सर करते हैं बड़ी बड़ी चोटियों को। हमारे यहाँ तो कोई हमें पैदना फ़ीस देनी पड़ेगी, और हमारे अपने मुल्क में कितनी ऊंची ज़बरदस्त माउंटेन्स हैं। मतलब आप हिंदुकुश के सिलसिले में हैं, हिमालय में हैं, कराकरम में हैं। कम से कम हमें इस शर्मिंदगी से निकालें कि पाकिस्तानी होने के बावजूद हम अपने गिलगित बल्तिस्तान से उस तरह वाकिफ़ नहीं है जिस तरह यूरोप वाकिफ़ है, या जिस तरह अमेरिका वाकिफ़ है। पीटर, आई थिंक लेट्स गो पीटर। हाँ, लेट्स गो पॉल। यहाँ की देवमालाई दास्तानों में एक मशहूर ख्याली परिंदा गोरफा छीन है। ये एक बहुत बड़ा परिंदा है और खिलाफे अक्ल कारनामे सर अंजाम देना इसका मामूल है। लंबे फासले तय करना और जिसके मती होना उसके सारे काम कर देना, इस परिंदे के लिए क्या मुश्किल है। इसी तरह जमाल एक अजीबोगरीब मखलूक थी, उसके सामने जो कुछ आता ये खा जाती। शिना ज़मान में आज जमाल उन बच्चों या लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं। मसलन शिना में कहा जाता है नी जैक जमाल हन, यानी ये कितने पेटू हैं, ये कितने खाने वाले हैं। ये दास्तानें, ये मुहावरे जहाँ अदबी असासा हैं वहाँ इस इलाके के इंसान की बेमिसल मासूमियत का भी पता देती हैं। व्यूअर्स, ये गिलगित है, सारगन है, गिरिगित है, और यहाँ कुछ भी मसनूई नहीं है। दरिया एक ऊंचाई पे बह रहा है, लेकिन उसके साथ में ही कुछ गहराई है जहाँ पे वो पहला पूरा पानी गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर आगे बह जाता है।
लेकिन ये अमल कंटिन्यूसली जारी है। और यहाँ पर अगर बैठ के देखें तो इतना खूबसूरत लगता है इसको देखना। और एक और बात बताऊँ कि अभी इन दिनों यहाँ पर जापानी फल, जिसको कुछ इलाकों में अमलोग भी कहा जाता है, और वैसे मैं समझ नहीं थी, हम लोग तो छोटे होते हैं लेकिन उनको भी हम लोग यहाँ उनको हम लोग भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, और जापानी फल भी कहते हैं। वो बहुत बड़ी मिक़दार में लदे हुए हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं आगे जाके, भी कहीं जाके किसी घर से तोड़ने की कोशिश, चुराने की कोशिश भी करेंगे। आई होप वो हमें बाद में देख के माफ़ करते हैं। लेकिन अभी तो ये है कि इस वक्त आप इस जो ये खूबसूरत व्यू है इसको आप इंजॉय करें, जो कि गिलगित की स्पेशलिटी है। मारखोर गिलगित बल्तिस्तान की पहचान और हमारा कौमी जानवर है। मारखोर पर तफसील से तो हम उन्जा पहुंचकर ही बात करेंगे, लेकिन गिलगित की शिना जुबान में एक खूबसूरत गीत जो इस प्यारे जानवर से मुताल्लिक है, सुनिए। वो देखो मारखोर किस शान से झूम रहा है, वो देखो पशम से लदा हुआ किस शान से घूम रहा है, वो देखो खूबसूरत सींग और चेहरे वाला किस शान से झूम रहा है, वो देखो अमूदी चट्टानों पर सुम जमाने वाला किस शान से झूम रहा है। व्यूअर्स, हम मोटरसाइकिल से तंग आ चुके हैं और हमने कार ले ली है जिसका स्टीयरिंग भी है और गियर्स भी हैं। और इस तरह हम अब जापानीज फल खाने जा रहे हैं, जिनको कुछ लोग हम लोग भी कहते हैं। ये प्रॉपर स्टीयरिंग काम करता है इसका, ये देखें। हाँ, प्रॉपर स्टीयरिंग काम करता है जिसका होना चाहिए। और ये यहाँ के बच्चों का फेवरेट, जिसे कहते हैं टॉय है, क्या कहते हैं इसको, खिलौना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खिलौना है जिससे ये खेलते हैं। और ये जापानीज फल नजर आ रहे हैं। और व्यूअर्स, आपने इतने लगे हुए कभी एक साथ देखे हैं? ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और हमें नहीं पता ये किसके घर में लगे हुए हैं। हम नॉक करके पूछेंगे कि क्या हमें एक जापानी फल मिल सकता है, हम दरख्त तोड़ के खाना चाहते हैं। आपका भाई है वो डरती है। अच्छा, वो क्योंकि हमें किसी को भाई गाड़ियाँ पार्क कर लें। हाँ, ये पार्किंग में चाहिए, बार बार जो है ना इसको करना। आपका भाई है, आपका भाई है। जो पानी फल बहुत दूर होता जा रहा है। आपका भाई है। उनका मजाक है और हमारे भूख से हमारी जान निकल जा रही है। हमारी एक जापानी फल, आपका भाई है। मतलब ये हमारी गाड़ियों में टकराव हो चुका है और हम संजीदगी से कोशिश करते हैं कि हम एक जापानी फल खा सकें यहाँ पे। हाँ, इनके भाई आ गए हैं, इनके भाई आ गए हैं। मुकर्रम, ओह भाई, मेरी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई, कोई बात नहीं, वो रिपेयर हो जाएगी, आ जाएं। मुकर्रम की गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक लगी हुई है उनको ठीक करने की। देखें मेरी गाड़ी वहाँ पे वो एक छोटा सा मैकेनिक ठीक कर रहा है। और अस्सलाम वालेकुम, और क्या नाम है आपका? राशिद आलम के घर हम आए हैं। फिर तो निकले नहीं, बड़ी देर बाद निकले हैं। लगता है घर बहुत बड़ा है, बहुत पीछे थे और इन्होंने हमारे लिए तोड़ के ये ताज़ा जापानी फल उर्फ अमलोक, या आप अमलोक कहते हैं? हम हरमित कहते हैं। हरमित एक और नाम, अमलोक, जापानी फल, हरमित, ये जो भी नाम है मीठा होता है। हाँ, तो इनको धोना जरूरी नहीं है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, इन पे कोई जो है वो मीठे। Look at my friend. Hello. Hey, how are you? लगता है हम भी कोई बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं देख के। तो ये गिलगिती एक टिपिकल गिलगिती घर के अंदर हम जा रहे हैं। हर गिलगिती घर की, तकरीबन हर गिलगिती घर में ये जापानीज फल लगा होता है और इसकी पहचान है, खूबानी लगी होती है और हर किस्म का फल है। लेकिन आजकल क्योंकि ये इसका सीजन है तो हर जगह आप देखते हैं। और इस घर से हमें सिर्फ जापानी फल ही नहीं मिले बल्कि परमिशन भी मिली है कि हम अंदर जाके देख सकें। राशिद आलम हमारे साथ हैं जो कि इस घर में रहते हैं, रिहायशी हैं। क्या घर है। और ये हम लोग एंटर हुए टिपिकल गिलगित के घर के अंदर, जिसमें दाखिल होता ही आपको पहले बहुत बड़ा ये दरख्त नजर आएगा जो कि जापानी फल का है। आपने से क्या नाम बताया था? हरमित भी इसको कहते हैं। और ये सब दरख्त भरा हुआ है इनसे। खैर, हमारी बाइक हमारे इंतजार कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। ये राशिद का थैंक यू। राशिद थैंक यू फॉर। और आप ज़रूर देखिएगा हम ये जब टीवी पे आएगा जिस दिन, और फल के लिए भी और अपना घर दिखाने के लिए भी। आपका घर बहुत प्यारा है।